गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर हम न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ रहे थे और जो टॉपिक था वो हमारे पास आज का रहेगा लेप्टॉन एंड हाइड्रॉन। यूनिट नंबर 4 चल रही थी जिसका नाम था एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके अंदर हम डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल पढ़ रहे थे या डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली क्योंकि आपको मैं आज बहुत अच्छे से एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने केवल और केवल जो 4 चरण थे उनके बारे में पढ़ा था और फर्मियोन और बोसोन के बारे में पढ़ा था। सिंपल देखो, जो फर्मियोन और जो बोसोन है वो कणों का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर नहीं आता। वो केवल ये मानता है कि यदि हमारे पास स्पिन हाफ होती है तो वो फर्मियोन होंगे, जब स्पिन फुल होती है यानी कि 1 2 3 होती है तो हमारे पास बोसोन कणों के अंदर आते हैं। लेकिन बोसोन कण कोई स्पेशल कण नहीं होते, वो बहुत सारे कणों का एक समूह हो सकता है। लेकिन हम कणों को किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे ये हम आज देखेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि आज हम बात करेंगे लेप्टॉन और हाइड्रोजन कणों की। लेप्टॉन और हाइड्रोजन कणों की इन कणों का क्लासिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हम कणों का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास जो बल हैं उनके आधार पर किया जाए, ठीक है ना, यानी कि बलों के आधार पर। और जो बल हैं वो आपको पता है कि वो हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास है दुर्बल बल, फिर उसके बाद है परबल बल, फिर हमारे पास है विद्युत चुम्बकीय बल, फिर है वान डेर वाल बल, ठीक है ना, जिसका आप वान डेर वाल नहीं होता, ये तो दुर्बल बल का उदाहरण है। ये अपने पास आएगा गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। ये 4 प्रकार के फंडामेंटल बल माने गए। अब बात करते हैं सबसे पहले यहां से गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल उन्हीं कणों पर लगते हैं जिनका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उनका मास इतना कम होता है कि वहां पर गुरुत्वीय बल लगता ही नहीं, तो हम इस बल के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। उसके बाद करते हैं विद्युत चुम्बकीय बल की बात। तो विद्युत चुम्बकीय जो बल है वो हमारे पास चार्ज वाले पार्टिकल पर लगता है, लेकिन हमने देखा कि एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर जैसे कि पाई जीरो है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, जैसे कि हमारे पास लैम्डा है। तो बीच में डिस्टरबेंस के लिए थोड़ी सॉरी। देखो, तो जो विद्युत बल है वो हमारे पास केवल चार्ज वाले पार्टिकल पर लगता है, लेकिन कुछ पार्टिकल जैसे कि हमारे पास पाई जीरो है, नीटा जीरो है, लैम्डा जीरो, ऐसे कण इन पर हमारे पास विद्युत चुम्बकीय बल नहीं लगता। अब हमारे पास और बल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम दुर्बल बल की बात करें तो दुर्बल बल के आधार पर भी हम और प्रबल बल के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ही बल बचेंगे, तो हम यहाँ पर प्रबल बल और दुर्बल बल के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे किनका, कणों का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वे कण जिन पर हमारे पास प्रबल बल लगता है, वे कण जिन पर प्रबल बल लगता है उन्हें तो बोलेंगे हम हाइड्रोन कण, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रोन कण बोलेंगे, ठीक। और दूसरा जो है, सिंपल सी बात है कि एक प्रबल है तो एक दुर्बल है, तो दूसरा वे कण जिन पर दुर्बल बल लगता है, दुर्बल बल लगता है, उन्हें हम बोलेंगे लेप्टॉन कण, लेप्टॉन कण बोलते हैं। तो यह आपको समझ में आएगा कि बलों के आधार पर हम कणों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें हम गुरुत्वीय बल और विद्युत चुम्बकीय बलों को नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुरुत्वीय बल तब लगते हैं जब मास बहुत ज़्यादा होता है
और विद्युत चुंबकीय बल तब लगता है जब हमारे पास सभी कणों पर चार्ज हो, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन कुछ कण ऐसे रहे हमारे पास जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उन पर हम किस प्रकार के बल, विद्युत चुंबकीय बल नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बचा है दुर्बल बल का और प्रबल बल का। तो हम दुर्बल बल और प्रबल बल के आधार पर हमने कणों को बांटा है। हाइड्रोन मतलब हार्ड, मतलब जिस पर हार्ड बल लगता है, प्रबल बल लगता है, जिसको हम हाइड्रोन बोलते हैं। और वे कण जिन पर दुर्बल यानी कि वीक बल लगता है, उनको हम बोलते हैं लेप्टोन कण। अब हम बात करेंगे लेप्टोन कण जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं और हाइड्रोन कण है वो कौन कौन से हो सकते हैं। हाइड्रोन कणों को का भी हमने वर्गीकरण किया। तो आज मैं आपको वर्गीकरण की कुछ टेबल्स बताता हूं। देखिए, सिंपल जितने भी हमारे पास पार्टिकल है उनको हम यहां शामिल कर रहे हैं, और जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर दो ही प्रकार के पार्टिकल हो सकते हैं, या तो वो लेप्टोन हो सकते हैं या फिर वो हाइड्रोन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कणों का वर्गीकरण है वो दो बलों के आधार पर है। तो लेप्टोन तो क्या है, जिस पर हमारे पास दुर्बल बल लगते हो, ये दुर्बल बल के लिए है, और ये हमारे पास प्रबल बल के लिए, ठीक है ना। ये हमारे पास किसके लिए है, प्रबल बल के लिए, ये ध्यान रखें। अब जो लेप्टोन है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को शामिल करते हैं, म्यून को शामिल करते हैं, न्यूट्रिनो को शामिल करते हैं। और यहां पर हमारे पास है हाइड्रोन, और हाइड्रोन जो है वो दो प्रकार के हैं, एक मेसोन है और एक बेरियन है। एक तो क्या है, मेसोन है, और एक बेरियन है। तो इनकी जो परिभाषा है वो मैं यहीं लिख देता हूं। तो वे हाइड्रोन जो बोसोन होते हैं, वे हाइड्रोन जो बोसोन होते हैं उन्हें हम मेसोन कहते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है ना। ये हाइड्रोन है, इनको हम मेसोन कब बोलेंगे, जब इनकी स्पिन हमारे पास कितनी हो, S बराबर 0, 1, 2 होगी। जिन हाइड्रोन कण की स्पिन 0, 1, 2 है उनको हम मेसोन बोल रहे हैं, और जिन हाइड्रोन कण की स्पिन हमारे पास हाफ 3/2 यानी कि अर्ध पूर्णांकी है उनको हम बेरियन बोलते हैं। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि हाइड्रोन जो होंगे वो आपके पास दो प्रकार के होंगे। सिंपल सी बात है, दो प्रकार के कौन सी क्लासिफिकेशन होंगे, एक तो हमारे पास बोसोन पार्टिकल हो सकते हैं या फिर वो फर्मियन होंगे, दो ही तरीके हो सकते हैं। यानी कि हाइड्रोन को हम यदि स्पिन के आधार पर बांटे तो स्पिन तो हमारे पास दो प्रकार की, सिंपल तो दो प्रकार के अंदर हम स्पिन यदि पूर्णांक लेते हैं तो वो बोसोन होंगे, और यदि अर्ध पूर्णांक लेते हैं तो फर्मियन होंगे। तो जो बोसोन होंगे उनको हम बोलते हैं मेसोन। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं वे कण जिनकी स्पिन भी पूर्णांकी हो, जिन पर हार्ड बल भी लगता हो, उनको हम मेसोन बोल रहे हैं। उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेसोन बोल रहे हैं, ठीक है। और वे कण जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर है और जिन पर प्रबल बल भी लग रहा है, उन कणों को हम बोलेंगे क्या, उन कणों को बोलेंगे बेरियन। ये हो जाएगा बेरियन। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखो, सिंपल हमारे पास पार्टिकल है, उसको हमने किस किस आधार पर बांटा है, अभी फिलहाल हम बलों के आधार पर बांट रहे हैं। इससे पहले जब हमने बोसोन और फर्मियन पढ़े थे वो हमने स्पिन के आधार पर बांटे थे, स्पिन चक्रण के आधार पर, ये ध्यान रखेंगे। अभी फिलहाल हम केवल बलों की बात करते हैं। बलों के आधार पर जो कण है वो दो प्रकार के हैं, दुर्बल बल लगेंगे तो वो लेप्टोन कहलाएंगे, और प्रबल बल लगेंगे तो वो हाइड्रोन कहलाएंगे। लेप्टोन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मान सकते हैं कि लेप्टोन के अंदर भी हमारे पास हाफ इंटीजर है, फुल इंटीजर है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। लेकिन हाइड्रोन पार्टिकल का क्लासिफिकेशन किया गया है। हाइड्रोन पार्टिकल के अंदर अब हम स्पिन के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्पिन यदि पूर्णांकी है, स्पिन यदि क्या है, पूर्णांक है, 1, 0, 1, 2, 3 ऐसे हैं, तो उन कणों को तो हम बोलेंगे मेसोन्स, और जिनकी स्पिन हमारे पास हाफ इंटीजर है उसको हम बोलेंगे बेरियंस। यानी कि एक तरह से ये तो बोसोन कण, ये बोसोन कण है, या बोसोन हाइड्रोन जो होंगे उनको मेसन बोल रहे हैं, और जो फर्मियन होंगे उनको हम बेरियन बोल रहे हैं। आप देखना चाहोगे, देखो बोसोन का इसके अंदर यहाँ पर SON लिया गया है, ये बोसोन है, ठीक है ना। और फर्मियन का यहाँ पर ये RYON लिया गया है, फर्मियन का। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फर्मियन
जो होंगे उनको बेरियन बोल रहे हैं, और जो बोसोन होंगे उनको हम मेसोन बोल रहे हैं। सिंपल सी बात। अब मेसोन जो है उसके अंदर हमारे पास देखो कौन कौन से कण आते हैं, पायोन आते हैं और कायोन आते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो बेरियन है उसके अंदर प्रोटॉन आते हैं, प्रोटॉन आता है, और न्यूट्रॉन आता है। कौन सा आता है? न्यूट्रॉन। थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास लेप्टॉन्स हैं और हाइड्रोन्स हैं, और हाइड्रोन को हमने दो क्लासिफिकेशन किया है, मेसोन्स हैं और बेरियंस हैं। कैसे क्या वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेसोन जो होंगे वो हमेशा 2 क्वार्क पार्टिकल से बने होते हैं, और जो बेरियंस होते हैं वो हमारे पास 3 क्वार्क पार्टिकल से बने होते हैं। ये सिंपल सा फंडा है और याद करने का सबसे बेटर उपाय। किसी भी पार्टिकल के क्वार्क कणों का पता लगाने के लिए आप उसको पहले ही देख लीजिए कि वो मेसोन है, बेरियन। इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा हम केवल कणों के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि म्यून फैमिली कैसी होगी, पायोन फैमिली कैसी होगी, कायोन फैमिली कैसी होगी, बस क्लासिफिकेशन यहीं तक है। लेप्टॉन के अंदर जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यून्स, म्यून्स न्यूट्रॉन्स, म्यून्स एंटी न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन्स, टाउन, टाउ न्यूट्रॉन्स और टाउ एंटी न्यूट्रॉन्स, ये है। और मेसोन के एग्जांपल है पायोन्स, कायोन्स, ईटा, ओम, ओमेगा और एफ, ए, पी, एच, आई, ये भी हमारे पास पार्टिकल होते हैं। एच, डब्ल्यू, डी, बी, गामा और ये फोटॉन्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और बेरियन के अंदर बात करें तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, नियोन है, डेल्टा है, ईटा है, लैम्डा है, सिग्मा है, ये एक्साई होता है और ये ओमेगा होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल अलग अलग कणों के, लेप्टॉन के, हाइड्रोन के। हाइड्रोन का आपको एग्जाम्पल देना होता है, आप हाइड्रोजन में हाइड्रोन के अंदर पूरे यानी कि ये वाले भी शामिल कर सकते हैं और ये वाले भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाए कि मेसोन के ही एग्जाम्पल बताओ तो आप मेसोन के अंदर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, और यदि आपको बोला जाए बेरियन के अंदर बताओ तो आप बेरियन के अंदर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आपको अच्छा लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करना चाहेंगे तो एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास 3 प्रकार के हैं, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हाइड्रोन्स, ठीक है। फोटोन को हम इस तरह से लिखते हैं, जो हमारे पास प्रकाश का क्वांटा होता है, ठीक है। इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ये केवल एक ही प्रकार का है, फोटोन, बस फोटोन है। इसकी ऊर्जा होती है, इसका हमारे पास मास नहीं होता, इसके पास संवेग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं उसके बाद लेप्टॉन की। लेप्टॉन किसको बोला गया? जिन पर दुर्बल बल लग रहे हैं। और हाइड्रोन किसको बोला गया? जिन पर परबल बल लग रहे हैं। अब लेप्टॉन के जो एग्जाम्पल हैं उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन केवल एक ही प्रकार का होता है। मियोन जो है वो भी एक प्रकार का होता है। टाउन्स जो होता है वो भी एक प्रकार का होता है। और न्यूट्रिनॉन्स होते हैं वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के अंदर न्यूट्रिनोस के अंदर देखो, न्यूट्रिनो को हम लिखेंगे ऐसे म्यू के साथ, तो ये है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। म्यून्स तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये म्यून्स हो गया। और टाउन्स की बात करें तो ये टाउ न्यूट्रिनोस ऐसा होते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हमारे पास लेप्टॉन जो फैमिली है वो खत्म हो जाती है। लेप्टॉन फैमिली के अंदर यही पार्टिकल आते हैं, इसके अलावा कोई पार्टिकल्स नहीं आएंगे। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे के सारे इन्हीं फैमिली से हैं। अभी इनके एंटी पार्टिकल्स भी बच रहे हैं, ठीक है ना। इनके एंटी पार्टिकल्स हैं, इनके भी एंटी पार्टिकल हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को आप E- लिखते हैं, इसका एंटी पार्टिकल E+ लिखोगे आप, तो ये इनके साथ हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई एग्जाम्पल, कोई लिमिट पार्टिकल नहीं मिलेगा। बात करते हैं हाइड्रोन की, तो हाइड्रोन हमारे पास 2 प्रकार के हमने माने, जिनकी स्पिन हमारे पास सम है। जो बोस हैं उनको मेसोन्स बोला गया है। तो मेसोन्स जो पार्टिकल है वो हमारे पास 3 प्रकार के हैं, पाई मेसोन्स, नीटा मेसोन्स और काई मेसोन्स। नीटा का जो चार्ज है वो 0 होता है और वो एक ही प्रकार का होता है, इसका कोई एंटी पार्टिकल भी नहीं होता। एंटी पार्टिकल उसी पार्टिकल का होगा जिसका चार्ज प्लस हो या माइनस हो। 0 चार्ज रखने वाले पार्टिकल का कभी भी एंटी पार्टिकल नहीं होता, क्योंकि एंटी पार्टिकल का क्लासिफिकेशन केवल और केवल चार्ज के आधार पर होता है और किसी के आधार पर नहीं होता। अब यदि हम पायोन्स की बात करें तो पायोन्स हमारे पास 3 प्रकार के हैं, पाई+, पाई- और पाई 0।
घबराओ मत, अभी मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूं। इसका क्लासिफिकेशन, इनके स्पिन, इनके बैरियर नंबर, इनके स्ट्रेंज नंबर, सबको अलग अलग क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास के प्लस कायोन जो है वो के प्लस, के माइनस, के जीरो है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका एंटी पार्टिकल तो ये होता है और इसका कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता, लेकिन के प्लस का जो एंटी पार्टिकल है वो यहां पर दिया गया है, और के जीरो का जो एंटी पार्टिकल है, वैसे के प्लस का है के बार माइनस, के बार प्लस, और इसका कोई एंटी पार्टिकल नहीं है, तो इनके एंटी पार्टिकल भी इसके साथ शामिल है, ध्यान रखेंगे। एंटी पार्टिकल का टॉपिक अपने पास अगला टॉपिक है। अगला जो है वो बेरियंस है, ठीक है ना। और बेरियंस में हम ज्यादातर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स आते हैं। अब देखो, न्यूक्लियॉन्स कोई कण नहीं है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नाभिक में पाए जाने वाले कण। तो नाभिक में हमारे पास बहुत सारे कण पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः कौन से पाए गए, मुख्यतः कौन से पाए गए, तो उसके अंदर नाभिक के अंदर हम नॉर्मली जो मानते हैं वो दो ही चीजें मानते हैं। क्या मानते हैं, एक तो प्रोटॉन को लेते हैं और एक न्यूट्रॉन को लेते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन भाई साहब इधर आ गए, ये रहे इलेक्ट्रॉन भाई साहब, और वो नाभिक के अंदर पाए नहीं जाते, तो हम सिंपली बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नाभिक के जो अंदर है, ठीक है ना। फिर है हाइप्रॉन्स और एक है रेजोनेंस, यानी कि अनुनादी कण। अनुनादी कण की अभी खोज पूर्ण रूप से नहीं हुई है और ना ही इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, तो इसको हम केवल अनुनादी कण बोल रहे हैं, सिंपल सी अनुनादी कण है। उसके बाद है हाइप्रॉन्स, ठीक है ना, इनका भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहां पर न्यूक्लियस तो दो प्रकार के हो गए, प्रोटॉन है नाभिक के अंदर और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ये भी तो सब नाभिक के अंदर, हाँ मानते हैं ये सब नाभिक के अंदर है, लेकिन नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके जब एक्सचेंज होते हैं, बल एक्सचेंज होते हैं और इंटरेक्शन होती है, तब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कण है इन कणों का त्याग करते हैं या उनको ग्रहण करते हैं। वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे फ्रीली मूव नहीं मिलते या फ्री नहीं मिलते, ये ध्यान रखें। और जो हाइप्रॉन्स है उसके अंदर आता है सिग्मा। सिग्मा के अंदर भी आपके पास सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो कण मिलेगा। फिर हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ओमेगा केवल एक ही प्रकार का होता है, ओमेगा माइनस होता है वैसे ये। और कैस्काइड, कैस्काइड हमारे पास दो प्रकार के, प्लस और जीरो, सॉरी माइनस और जीरो, प्लस नहीं होता ये ध्यान रखेंगे। और इसका एंटीपार्टिकल, हाँ इसका एंटीपार्टिकल कैस्काइड हमारे पास, कैस्काइड प्लस हो सकता है, लेकिन अब इसकी खोज नहीं की। और एक है लैम्डा जिसका चार्ज हमारे पास जीरो है और इसका भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ये केवल एक ही पार्टिकल है। वैसे हमारे पास जो नीटा है, ये वाला नीटा, और ये जो लैम्डा है ये हमारे पास सेंटर्ड पार्टिकल भी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका पूर्ण रूप से क्या है क्लासिफिकेशन। तो मैं आज इस क्लास को यहीं स्टॉप कर रहा हूं। और इसके अलावा हमारे पास जो पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल है, चलो इसकी डेफिनेशन और दे देता हूं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, तो सिंपल सी आपको परिभाषा ये लिखनी है कि पार्टिकल और जो एंटी पार्टिकल है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत, ठीक है ना। और इनको हम इस तरह से मान सकते हैं कि जो कण और प्रतिकण है, ये है कण और प्रतिकण, हिंदी में बोलते हैं इसको कण व प्रतिकण। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम फैमिली उसको पढ़ेंगे अलग अलग। तो कण और प्रतिकण के अंदर जो समानता है वो क्या क्या है, देखो समानता क्या क्या होती है इनमें। जो कण और प्रतिकण होगा उन दोनों के द्रव्यमान एक समान होंगे, ओके। उसके अलावा उनकी जो स्पिन है वो भी एक समान होगी, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो माध्य आयु है, माध्य आयु वो भी हमारे पास सेम होगी। और लेकिन जो इनके अंदर असमानताएं पाई जाती है वो आप ध्यान रखेंगे, असमानताएं, तो इनको बस क्लासिफिकेशन समानता और असमानता के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कण और प्रतिकण क्या है। इनका जो चार्ज होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। क्या रहेगा, चार्ज जो है वो बिल्कुल अपोजिट होगा। एक चीज और है, चुंबकीय आघूर्ण,
चुंबकीय आघूर्ण जो है वो हमारे पास समान तो होता है, लेकिन इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चिन्ह विपरीत होता है, चिन्ह विपरीत होगा, इसलिए मैं इसको इसी में शामिल कर रहा हूं। चिन्ह क्या रहेगा? विपरीत होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हमारे पास क्या क्या है। इसके अलावा देखो इसमें क्या क्या और विपरीत होता है। लेप्टॉन संख्या भी हमारे पास इसमें अपोजिट होती है। बैरियन संख्या अपोजिट होती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्वार्क कण भी अपोजिट होगा। क्वार्क कण का जो मिश्रण है वो भी अपोजिट होगा। इसके अलावा आइसोस्पिन या समभारिक प्रचक्रण, समभारिक प्रचक्रण भी इसमें अपोजिट होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसमें अपोजिट होने वाली चीजें थी। तो आप एंटी पार्टिकल पार्टिकल की परिभाषा देंगे। वे कण, देखो इनकी अलग अलग कोई परिभाषा नहीं होती है ना, क्योंकि कण की अलग है प्रतिकण की अलग है, ऐसा नहीं होता। आप इनको दोनों को मिलाकर के एक साथ देंगे कि वे कण जिनके द्रव्यमान, स्पिन और माध्यायुक्त तो समान है, लेकिन उनके चार्ज, चुंबकीय आघूर्ण, लेप्टॉन संख्या, बैरियन संख्या, क्वार्क कण और समभारिक प्रचक्रण कण के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें से किसी एक को हम कण मानेंगे और उसके अपोजिट को हम क्या मानते हैं? एंटी पार्टिकल। देखिए इसमें आप इस तरह से अलग अलग डिफर परिभाषा नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इसमें आपको द्रव्यमान सेम मिलेगा, दोनों की स्पिन सेम हाफ हाफ है, दोनों की माध्यायु भी हमारे पास क्या है? सेम है, लेकिन इनका जो चार्ज है वो क्या मिल रहा है? अपोजिट। देखो इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है, लेकिन पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम सेपरेटली डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक यदि पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल होगा, और यदि ये पार्टिकल है तो इसका एंटी पार्टिकल ये होगा। तो आप सिंपल इस तरह से परिभाषा देंगे एक साथ कंबाइंडली कि वे कण, जो कण हैं उन कणों के विपरीत जिनके चार्ज हैं, लेप्टॉन संख्या, बैरियन संख्या और क्वार्क कण है, समभारिक कण है, तो उनको हम एंटी पार्टिकल्स बोल रहे हैं। जिस प्रकार एंटी पार्टिकल पार्टिकल होते हैं, इस प्रकार हम पदार्थ और प्रति पदार्थ भी होते हैं, लेकिन उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में इतना नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगे होगी। ठीक है, और ऐसे ही आप और क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।